सिद्ध चौपाई क्या है? सिद्ध चौपाई रामायण, रामचरितमानस की चौपाइयों में ऐसी क्षमता है कि इन चौपाइयों के जप से ही मनुष्य बड़े से बड़ संकट में भी मुक्त हो जाता है। इन मंत्रों का जीवन में प्रयोग अवश्य करें। प्रभु श्रीराम आपके जीवन को सुखमय बना देंगे। रामायण में कौन सी चौपाई 2 बार आई है? दोहा, चरित्र कर गौरीशा, नवधाम की संपदा देशा। चौपाई, रामचंद्र कृपालु भज मन हरन भवभय दारुण नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारु नाम। दोहा, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। यात्रा करते समय कौन सी चौपाई बोलनी चाहिए? लच्छी लाभ लो जगत यश, मंगल सगुन प्रमाण। मंत्र, प्रविसी नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। जिस स्थान की यात्रा करनी हो वहां पहुंचते ही उक्त मंत्र 7 बार बोले, उस स्थान से लाभ प्राप्त होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। हनुमान चौपाई कितने हैं? श्री हनुमान चालीसा में 40 चौपाइयां हैं। ये उस क्रम में लिखी गई है जो एक आम आदमी की जिंदगी का क्रम होता है। माना जाता है तुलसीदास ने चालीसा की रचना मानस से पूर्व किया था। हनुमान को गुरु बनाकर उन्होंने राम को पाने की शुरुआत की। रामायण में कौन सा कांड नहीं पढ़ा जाता है? साथ में ये भी कहा जाता है कि रामायण पढ़ते वक्त लवकुश वाले कांड को नहीं पढ़ा जाता है। धन प्राप्ति के लिए कौन सी चौपाई? अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता अस बीर दीन जानकी माता। कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि आपका हर काम बिना किसी परेशानी के होने लगा है और जो रुक रहे वो कार्य भी आसानी से पूरे हो गए हैं। धन प्राप्ति से लेकर जिस भी विशेष कामना के साथ आप इस चौपाई का जाप करेंगे वह तुरंत पूरा होगा। घर में कौन सी रामायण रखनी चाहिए? माना जाता है कि नियमित रूप से रामचरितमानस का पाठ करने से भगवान राम और माता सीता का आशीर्वाद बना रहता है। साथ ही यह भी माना जाता है कि इसकी सहायता से साधक के लिए मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। मान्यताओं के अनुसार रोजाना घर में रामचरितमानस का पाठ करने से हनुमान जी स्वयं उस घर के लोगों की हर विपदा से रक्षा करते हैं। सिद्ध चौपाई क्या है? सिद्ध चौपाई रामायण, रामचरितमानस की चौपाइयों में ऐसी क्षमता है कि इन चौपाइयों के जप से ही मनुष्य बड़े से बड़ संकट में भी मुक्त हो जाता है। इन मंत्रों का जीवन में प्रयोग अवश्य करें। प्रभु श्रीराम आपके जीवन को सुखमय बना देंगे। रामायण में कौन सी चौपाई 2 बार आई है? दोहा, चरित्र कर गौरीशा, नवधाम की संपदा देशा। चौपाई, रामचंद्र कृपालु भज मन हरन भवभय दारुण नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारु नाम। दोहा, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। यात्रा करते समय कौन सी चौपाई बोलनी चाहिए? लच्छी लाभ लो जगत यश, मंगल सगुन प्रमाण। मंत्र, प्रविसी नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। जिस स्थान की यात्रा करनी हो वहां पहुंचते ही उक्त मंत्र 7 बार बोले, उस स्थान से लाभ प्राप्त होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। हनुमान चौपाई कितने हैं? श्री हनुमान चालीसा में 40 चौपाइयां हैं। ये उस क्रम में लिखी गई है जो एक आम आदमी की जिंदगी का क्रम होता है। माना जाता है तुलसीदास ने चालीसा की रचना मानस से पूर्व किया था। हनुमान को गुरु बनाकर उन्होंने राम को पाने की शुरुआत की। रामायण में कौन सा कांड नहीं पढ़ा जाता है? साथ में ये भी कहा जाता है कि रामायण पढ़ते वक्त लवकुश वाले कांड को नहीं पढ़ा जाता है। धन प्राप्ति के लिए कौन सी चौपाई? अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता अस बीर दीन जानकी माता। कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि आपका हर काम बिना किसी परेशानी के होने लगा है और जो रुक रहे वो कार्य भी आसानी से पूरे हो गए हैं। धन प्राप्ति से लेकर जिस भी विशेष कामना के साथ आप इस चौपाई का जाप करेंगे वह तुरंत पूरा होगा। घर में कौन सी रामायण रखनी चाहिए? माना जाता है कि नियमित रूप से रामचरितमानस का पाठ करने से भगवान राम और माता सीता का आशीर्वाद बना रहता है। साथ ही यह भी माना जाता है कि इसकी सहायता से साधक के लिए मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। मान्यताओं के अनुसार रोजाना घर में रामचरितमानस का पाठ करने से हनुमान जी स्वयं उस घर के लोगों की हर विपदा से रक्षा करते हैं। मूल हनुमान चालीसा क्या है? ChatGPT said, ChatGPT, हनुमान चालीसा एक प्रसिद्ध भक्ति स्तोत्र है
जो भगवान हनुमान को समर्पित है। इसका रचना संत तुलसीदास ने 16वीं सदी में अवधी भाषा में की थी। इसे पढ़ने और सुनने से भगवान हनुमान का आशीर्वाद मिलता है और जीवन में साहस, बल और निर्भीकता का संचार होता है। यहाँ पर हनुमान चालीसा का मूल पाठ दिया गया है। श्री हनुमान चालीसा। दोहा। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी। बरनु रघुबर बिमल जसु, जो दायक फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरौन पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहिन, हरहु कलेस बिकार। चौपाई। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनीपुत्र पवनसुत नामा। महावीर बिक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन बिराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा बिराजे, कांधे मोंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करीबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरी सेहिन दिखावा, बिकट रूप धरी लंक जरावा। भीम रूप धरी असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही संभाई। सेहेस बदन तुम्हरो जस गावै, अस कही श्रीपति कंठ लगावै। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिग्पाल जहाते, कवि कोविद कही सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीवहिन कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सेहेस्र जोजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जल्दी लांघी गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लय तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज सम्हारो आपै, तीनों लोक हाकते कापै। भूत पिशाच निकट नहीं आव, महावीर जब नाम सुनावै। नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग प्रताप तुम्हारा, प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, अस बर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबर पुर जाई, जहाँ जन्म हरिभक्त कहाई। और देवता चित्त न धरी, हनुमत सेई सर्व सुख करी। संकट कटै मिटै सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटी बंदी महासुख होई। जो यह परे हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजय नाथ हृदय महडेरा। दोहा। पवनतनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसु सुरभूप। हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करने से मानसिक, शारीरिक और आत्मिक शक्ति में वृद्धि होती है। चौपाई कैसे सिद्ध करे। चौपाई एक बार बोलकर जहां बैठें, वहां अपने आसन के चारों ओर चौकोर रेखा जल या कोयले से खींच लेनी चाहिए। मात्र एक दिन हवन करने से वह चौपाई सिद्ध हो जाती है। इसके बाद जब तक कार्य सफल न हो, तब तक उस चौपाई का प्रतिदिन कम से कम 108 बार प्रातःकाल या रात्रि को, जब सुविधा हो, जप करते रहना चाहिए। सबसे छोटा कांड कौन सा है? इन 7 कांडों के नाम है बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड, लंकाकांड, युद्धकांड और उत्तरकांड।
छंदों की संख्या के अनुसार बालकांड और किष्किंधाकांड क्रमशः सबसे बड़े और छोटे कांड हैं। रामायण शुरू करने से पहले क्या बोलते हैं? ऐसे में सिर्फ एक मंत्र का विधि विधान से जाप करने से संपूर्ण रामायण का फल मिल सकता है। मंत्र को एक श्लोकी रामायण कहते हैं। आदि राम तपोवनादि गमनन हत्वा मृगन कांचनम वैदिही हर्णन जटायुमर्णम सुग्रीव संभाषणम। तुरंत धन पाने के लिए क्या करे? एकदम सरल उपाय। प्रतिदिन शिवलिंग पर जल, बिलपत्र और अक्षत, चावल चढ़ाए। महालक्ष्मी और श्री विष्णु की पूजा करें। शाम को किसी भी नजदीकी मंदिर में दीपक लगाए। पूर्णिमा को चंद्र का पूजन करे। श्री सूक्त का पाठ करे। श्री लक्ष्मी सूक्त का पाठ करे। कनकधारा स्तोत्र का पाठ करे। किसी की बुराई करने से बचे। रामायण की सबसे पावरफुल चौपाई कौन सी है? रिधि सिधि संपत्ति नदीं सुहाई उमगी अवध अम्बुधि कहु आई। यदि आप चाहते हैं कि आपके पास कभी रुपए पैसे की कमी नहीं हो और आप अपने लाइफ में खूब तरक्की करें तो रामचरितमानस के इस चौपाई का प्रतिदिन सुबह स्नान करने के बाद जाप करें। जिमी सरिता सागर महुजाही। मंगल भवन अमंगलहारी पूरी चौपाई क्या है? मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुदसरट अजिर बिहारी। इसका अर्थ है जो मंगल करने वाले और अमंगल हो दूर करने वाले हैं, वो दशरथ नंदन श्री राम है, वो मुझ पर अपनी कृपा करें। अखंड रामायण कितने घंटे की होती है? श्री रामचरितमानस श्री रामायण जी का अखंड पाठ संपुट सहित करने में सामान्यतः 20 घंटे का समय लगता है। अखंड रामायण कितने घंटे की होती है? श्री रामचरितमानस श्री रामायण जी का अखंड पाठ संपुट सहित करने में सामान्यतः 20 घंटे का समय लगता है। रोज रामायण पढ़ने से क्या लाभ होता है? जो लोग नित्य रामायण पाठ करते हैं, उनको जीवन के अंत में राम कृपा से मोक्ष मिल जाता है। प्रभु श्री राम भगवान विष्णु के अवतार थे। रामलला मर्यादा पुरुषोत्तम है, जिसकी वजह से वे हिंदू धर्म में विशेष स्थान रखते हैं। रामायण महाकाव्य में भगवान राम और उनके जीवन के पूरे वृत्तांत को विस्तार से बताया गया है। अमीर बनने का मंत्र क्या है? मंत्र भ्राण भ्रीं भ्रौंस राहवे नम। धन और समृद्धि की प्राप्ति के लिए कई लोग विभिन्न उपाय और मंत्रों का उपयोग करते हैं। इन मंत्रों का सही और नियमित रूप से जाप करने से आप आर्थिक समस्याओं से मुक्त हो सकते हैं और अपने जीवन में समृद्धि को आकर्षित कर सकते हैं। सोने से पहले किसका नाम लेना चाहिए? भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस मंत्री को गायत्री मंत्र के नाम से जाना जाता है। सोने से पहले गायत्री मंत्र का जाप करने से बुरे सपने से निजात मिलती है। इससे आपको चैन की और गहरी नींद आ सकती है, जिससे आप तरोताजा महसूस करेंगे। पढ़ाई करते समय कौन सा मंत्र पढ़ना चाहिए? मंत्र बच्चे अपनी पढ़ाई शुरू करने से पहले 1, 3, 5 या 7 बार सच्चे मन से उ नमो भगवती सरस्वती वाग्वादिनी ब्राह्मणी ब्रह्मस्वरूपिणी बुद्धिवादिनी मम विद्या देहि देहि स्वाहा मंत्र का जाप करें। सुबह जल्दी उठने के लिए कौन सा मंत्र बोलना चाहिए? रोजाना सुबह भगवान की पूजा करने के बाद नाश्ता करें और नाश्ते से पहले नीचे दिए मंत्र का जाप करें। इससे आपकी बुद्धि बढ़ेगी। ब्रह्मार्पण ब्रह्मा हवि ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम् ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मा कर्म समाधिना।